हेलो गाइस, दिस साइड निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आगे जो हमें कंटिन्यू करना है, लास्ट क्लास में हमने इंट्रो पढ़ा था अराजकतावादियों का। अब आते हैं यूटोपियाई अराजकतावादी। यूटोपियाई अनार्किस्ट जो हैं उनको इंग्लिश में भी यूटोपियाई बोलेंगे। तो इन लोगों का मेन जो मोटिव होता है ना, वो सिर्फ होता है शोषण के विरुद्ध अपने आप को आगे रखना, कि अगर शोषण हो रहा है तो उसको ख़त्म करो, किसी के साथ भी हो रहा हो, चाहे कोई भी हो वो। क्योंकि अराजकतावादी तो यही चाहते हैं ना कि उनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि अगर शोषण कहीं हो रहा है, बेसिकली यूटोपियाई अनार्किस्ट पर्सपेक्टिव जो था वो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में निकला था। और इन लोगों का इसमें सिर्फ एक ही चीज़ थी जिसमें ये चाहते थे कि शोषण को ख़त्म करो, चाहे वो किसी के भी साथ हो रहा हो। फिर आते हैं हमारे साम्यवादी अराजकतावादी। साम्यवादी अराजकतावाद जो है, मार्क्स एंगल द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी अराजकतावाद शोषण के विरुद्ध यूटोपियाई आदर्शवादी युक्तियों से इतर शोषण के भौतिक कारणों की पड़ताल करता है और समाजवादी क्रांति संभव करने के प्रेरक बल के रूप में वर्ग संघर्ष की समझ व वैज्ञानिक प्रतिपादन करता है। भाई मार्क्सवादी तो आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है आपको। वो क्या कहते हैं, वो वर्ग संघर्ष को ख़त्म करते हैं। उनका एक मेन पर्सपेक्टिव है कि क्लास डिवीज़न ख़त्म कर दो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा। अब जब क्लास डिवीज़न ही ख़त्म नहीं हो रहा है तो कुछ सही हो ही नहीं सकता है। वैसे ही साम्यवादी अराजकतावादी बोलते हैं कि क्लास डिवीज़न ख़त्म कर दो ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा, वो मार्क्स के ही इस पर्सपेक्टिव को लेकर आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई और पर्सपेक्टिव या कोई और चीज़ रखते हैं। वो खुला बोलते हैं कि मार्क्स और एंगल्स का ये पर्सपेक्टिव है और हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप लोग इस पर अमल करें और उसको आगे बढ़ा दें। ठीक है। इसके बाद बात आती है साम्यवादी अराजकतावाद राज्य के तत्कालिक उन्मूलन की मांग करते हैं। वो क्रांति के लिए सर्वहारा वर्ग को तैयार करने के लिए बुर्जुआ राज्य की संस्थाओं के उपयोग की संभावनाओं को स्वीकार नहीं करते और समाज के समाजवादी पुनर्निर्माण में राज्य की भूमिका से इनकार करते हैं। मतलब ये है कि वो सीधे तौर पे गवर्नमेंट को इस पर्सपेक्टिव में मना नहीं कर रहे हैं कि आप इंटरफेयर नहीं करो, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में भी मना कर रहे हैं कि आप पूरा इंटरफेयर मत करो। जहाँ हमें आपकी ज़रूरत है आप वहाँ पर थोड़ा बहुत बोल सकते हो, अदरवाइज़ ना ही बोलो तो बेहतर रहेगा। ठीक है। साम्यवादी अराजकतावादी ये लोग होते हैं। सो आपका जो अनार्किस्ट पर्सपेक्टिव है वो हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब हमारा बचता है कंजर्वेटिव। ठीक है। तो कंजर्वेटिव का थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। कंजर्वेटिव लोग ना एक्चुअली में ऐसे होते हैं जो पुरानी मान्यताओं पर आधारित होते हैं और वो उसको चेंज ही नहीं करना चाहते हैं। जैसे ज़माने के साथ वो बदलते ही नहीं है। अगर आपने लास्ट ईयर सुना हो तो पता नहीं, दिल्ली की ही किसी जगह पर एक दादी और उसके फादर, बच्ची की फादर ने और उस बच्ची की दादी ने 12 साल की बच्ची को इसलिए मार दिया क्योंकि उसकी माँ ने उसको जीन्स पहनाई थी। वो लोगों को पसंद नहीं था, उनको ये नहीं था यार ये जीन्स पहने, पढ़े लिखे कुछ करे। और उसकी शादी तक, मतलब जो खुलासा हुआ कुछ था, उसकी शादी तक फिक्स हो चुकी थी 12 साल की बच्ची की। तो कंजर्वेटिव लोग जो होते हैं ना, वो इस टाइप के होते हैं जो कि अपने अपने पर्सपेक्टिव जो पुराने चलते आ रहे हैं उनको बदलना नहीं चाहते हैं। ठीक है ना। कंजर्वेटिव एक्चुअली में ये होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कंजर्वेटिव जो है उसको पढ़ेंगे और किस तरीके से ये, मतलब किस किस तरीके के होते हैं, क्या इनका पर्सपेक्टिव है और कहाँ से निकला है, क्यों ये इतनी ही पुरानी मान्यताओं को इम्पोर्टेंस देते हैं, हर चीज़ को हम उसमें अच्छे से समझेंगे। सो होप सो कि आपको आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई डाउट, क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।